अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज से आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी और ये जो क्लास आपकी होने वाली है साइकोलॉजी की फर्स्ट क्लास है। उर्दू में जिसको नफ्सियात कहते हैं, ये आपकी साइकोलॉजी रही। इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में आपको मैं ये समझाने आया हूं कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर मतलब लेसन नहीं पढ़ने हैं, कितने सबक आपको पढ़ने हैं, कितने सबक नहीं पढ़ने हैं। तो ये जो कंप्लीट यहाँ पर दे रखा है, ये इसका सिलेबस है आपकी किताब का साइकोलॉजी का, जिसका नाम नफ्सियात है उर्दू में। तो आपको हमारे साबिर सर पढ़ाएंगे, वैसे तो मैं भी साबिर सर ही हूँ, दूसरे एक और साबिर सर है, वो आपको साइकोलॉजी पढ़ाएंगे। तो इसमें आपको जो चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, इसमें दो तरह के चैप्टर्स हैं। एक तो टीएमए वाले चैप्टर्स हैं, ये जो टीएमए वाले चैप्टर हैं। दूसरे है पब्लिक एग्जामिनेशन वाले चैप्टर। तो जो टीएमए वाले चैप्टर हैं, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, ये चैप्टर आपको ये वाले नहीं पढ़ने हैं और ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब इनमें भी कितने चैप्टर पढ़ने हैं, इस पूरे कोर्स के अंदर हम जो आपको चैप्टर्स पढ़ाएंगे, हम इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ाने का काम करेंगे। स्टेप बाय स्टेप यही सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर इनको बोर्ड पर थोड़ा ध्यान से देखें तो आप इनको देखने की कोशिश करो। तो लेसन नंबर 2 जो सबक 2 है आपके, उसमें उर्दू के साथ इंग्लिश भी लिखी हुई है, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। ये वाला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। लेसन 3 आपको पढ़ाया जाएगा, लेसन 4, लेसन 5 और 8। इसी तरीके से इसके अंदर सारे चैप्टर आपके लगभग दे रखे हैं। लेसन 10, 11 और 12 मतलब 12, लेसन 14, लेसन 15, 18, 19, 20, 22 और 23। तो इन लेसन्स को पढ़ाने से मुराद ये है कि आपका जो एग्जाम होगा, बोर्ड का जो आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चन सारे इसी पोर्शन में से आएंगे। ये जो हिस्सा है, जो मैंने आपको अभी ये सबक बताए थे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी में से वो सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। और ये वाला जो है, ये टीएमए के नंबर है, इनमें से टीएमए बनेंगे, वो हमारे हाथ में है, उसके नंबर हम खुद आपको देंगे। तो आपको इन वाले की तैयारी ज्यादा करनी है। तो यहां से आप आगे आपको सब्जेक्ट को आपके साबिर से पढ़ाएंगे। हेलो बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं आपके लिए जो हमारे बच्चे हैं एनआईओएस से, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट जो ओपन स्कूलिंग है, उसके जो हमारे बच्चे हैं 10th क्लास के, उनके लिए एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है साइकोलॉजी। ठीक है, यानी जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, और वो बच्चे जो उर्दू मीडियम से हैं, यानी जिन बच्चों ने उर्दू मीडियम से क्या लिखा है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है, और उन बच्चों के लिए हम क्या कराने जा रहे हैं, जो आपके लेसन है, एग्जाम वाले जो चैप्टर हैं, जो सबक हैं आपके, उन्हीं को हम आपके लिए इस क्लास के माध्यम से, इस यूट्यूब के जरिए आप तक पहुंचाना चाहते हैं। उनमें आपके जो सब्जेक्ट क्या है, जो जो लेसन है आपके बटे हुए हैं, क्योंकि कुछ लेसन क्या है आपके प्रैक्टिकल में आने वाले हैं, जो टीएमए के अकॉर्डिंग है, और जो चैप्टर आपके किस में आने वाले हैं, एग्जाम में आने वाले हैं, जिसके आप क्या देंगे, पेपर देने वाले हैं, उन लेसनों को, उन सबक को हम क्या है क्लास के जरिए हम आपको कंप्लीट कराने जा रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हमारा जो है वो क्या है, सेकंड चैप्टर है। कौन सा है दोस्तों? सेकंड चैप्टर, और जिसका नाम है नफ्सियात के तरीके। क्या नाम है? नफ्सियात के तरीके। इंग्लिश में बात करें मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, हिंदी में बात करें मनोवैज्ञानिक यानी मनोविज्ञान की, क्या है दोस्तों, मनोविज्ञान की विधियां या फिर पद्धतियां। ठीक है, आप दोनों कुछ भी, विधियां या पद्धतियां। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो क्या पढ़ने जा रहे हैं, नफ्सियात के तरीके। सबसे पहले हम जो बात करेंगे नफ्सियात के बारे में, यानी अगर आपको पता चल जाएगा नफ्सियात क्या है, तो जाहिर सी बात है आप उसके तरीके भी जान जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले नफ्सियात से। नफ्सियात लफ्ज है, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों मनोविज्ञान। क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। एक बात और बताते चलता हूं मैं आपको, जो हमारे बच्चे क्या है हिंदी मीडियम से हैं और उनके पास साइकोलॉजी है,
वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या है हिंदी से रिलेटेड आपको बताते चलेंगे। अच्छा, उर्दू में इस मनोविज्ञान को क्या बोलते हैं? नफ्सियात। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात हम बात करते हैं मनोविज्ञान की। ये मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान जो बना है साइकोलॉजी शब्द से बना है। किससे बना है? ये आपका साइकोलॉजी शब्द है, इससे बना है। ये अंग्रेजी का है, लेकिन ये लैटिन भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहली बात करते हैं हम, पहला है साइके। कौन सा है दोस्तों? साइके। और दूसरा लफ्ज है वो है लोगस। साइके धन लोगस। ठीक है, ये यानी पहला शब्द है आपका साइके और दूसरा शब्द है लोगस। यानी बात कर रहे हैं हम, देखो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके जो हेडिंग है हमारा लेसन है, अगर ये समझ में आ गया तो जाहिर सी बात है आपके कंप्लीट लेसन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप इस लफ्ज को पकड़िए, नफ्सियात क्या है। जो हमारे उर्दू मीडियम से बच्चे हैं वैसे तो जानते हैं नफ्सियात किससे बना है, नफ्स से बना है, लेकिन मैं आपको एक पहले वाले सबक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि इससे जो पहला सबक है वो क्या है आपका? इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान का परिचय, तारुफ ऑफ नफ्सियात। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा दूसरा चैप्टर है। तो इन सब ना साइकिल का अर्थ होता है दोस्तों, उर्दू में बात करें रूह, मतलब सब बच्चे जानते हैं उर्दू मीडियम से रूह किसे कहते हैं। हिंदी में बात करते हैं, इसके हिंदी में होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। ठीक है, यानी साइकिल का अर्थ क्या हो गया? रूह या आत्मा। और लोगस का अर्थ हो गया दोस्तों अध्ययन। ठीक है, लोगस का अर्थ हो गया अध्ययन। और उर्दू में बात करें मुताला, उर्दू में बात करते हैं मुताला। समझ रहे हो? साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगस, जिसका अर्थ होता है आत्मा और अध्ययन। यानी अब इसका डेफिनेशन की तारीफ की बात करेंगे, यानी वो विधि, वो तरीका, वो अध्ययन जिसमें हम क्या है रूह या आत्मा का क्या करते हैं, क्रम से अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाती है? आपकी साइकोलॉजी कहलाती है। तो आसान अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ, यानी वो विषय, वो अध्ययन, वो सब्जेक्ट जिसमें हम इंसान के व्यवहार, आदत, अखलाक, नफ्स, मन का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसको जांचते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? नफ्सियात कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। तो जब आपको पता चल गया नफ्सियात किसे कहते हैं, साइकोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप जाहिर सी बात है उसके आज जो चैप्टर उसमें किसकी बात करेंगे? तरीकों की, यानी उसके इंसान के व्यवहार को, आदत, अखलाक को, वो किस तरह से बात करता है। वो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल में उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, बहुत से गाली गलौज करने वाले होते हैं। ठीक है, तो उनके जो व्यवहार है उसको जानने के लिए ही क्या है? नफ्सियात है। तो उनके व्यवहारों को जानेंगे कैसे, उनके व्यवहारों को बदलना कैसे है, उनके व्यवहारों में परिवर्तन किस तरह लाना है, उसी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? उसके तरीके पढ़ रहे हैं, यानी उसके व्यवहार को किस तरह बदला जा सकता है, उन तरीकों हम किसमें पढ़ेंगे? नफ्सियात के तरीके में। यानी आज का जो हमारा चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, उम्मीद करता हूँ कि आपके ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे सिर्फ इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे नफ्सियात के जो तरीके हैं, तरीके भी कौन से? ये चीज और बात बता दूं, माहिर लिसानियात के। किसके दोस्तों? माहिर नफ्सियात के। किसके? नफ्सियात की। अब बात करते हैं, बहुत से बच्चे करें सर माहिर नफ्सियात, यानी एक तरीका होता है, एक विधि होती है, एक मेथड होता है आम इंसान का, और एक मेथड होता है एक माहिर का, जो उसमें एक्सपर्ट हो, जिन्होंने क्रम से उसका प्रैक्टिकल किया हो, अध्ययन किया हो। तो जाहिर सी बात है मान्य जो होगा वो किसका होगा? माहिर इंसानियात का, यानी किसका? जो एक्सपर्ट होगा उस चीज में, उसका ही वो क्या होगा? मान्य होगा। यानी हम हिंदी में बात करते हैं, इसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक। क्या बोलते हैं भाई? मनोवैज्ञानिक। क्या बोलते हैं? मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो उन्हीं मनोवैज्ञानिकों, जो माहिर नफ्सियात है, जो उनके तरीके हैं, उन्हीं को आज हम इस सबक में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस सबक को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, ये देखो सबसे पहली बात इसमें हम बात कर रहे हैं, इसकी बात करें दोस्तों माहिर नफ्सियात के तरीके, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। जो ये दे रखा है आपको, इसमें यही बताया गया है कि कुछ तरीके होते हैं आम लोगों के, जो एरे गहरे, देखो ये दे रखा, एरे गहरे मतलब आम लोगों के तरीके होते हैं, और कुछ तरीके होते हैं जो माहिर नफ्सियात के होते हैं। किसके होते हैं? जो उसमें क्या होता है? एक्सपर्ट होता है, जो उसको क्रमबद्ध करता है, और उसके ही तरीके क्या होते हैं? काबिले कबूल होते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बात बताई गई है। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, हम आपको जो मेन चीजें एग्जाम की दृष्टि से, जो आपके इम्तिहान में जो इंपॉर्टेंट है, जो खास है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखो इस सबक के मकसद क्या है, इस सबक के मकसद क्या है, यानी मकसद का मतलब इसका उद्देश्य क्या है, ये बात हम बात करते हैं। इसमें मकसद क्या है, इससे इस सबक से हमको मिलेगा क्या? सबसे पहली बात, नफ्सियाती आमाल, नफ्सियाती यानी मनोवैज्ञानिक जो क्रियाएं हैं, प्रोसेस है, उनके मुताले के जो मुख्तलिफ तर्ज नजर है, यानी जो विभिन्न जो तरह प्रकार के, जो अलग अलग प्रकार के तरीके हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे? तशरीह करेंगे। तशरीह का मतलब होता है दोस्तों, हिंदी वाले में समझ लें, व्याख्या। ठीक है,
थ्री का मतलब व्याख्या, उर्दू वाले तो समझ रहे हैं, गहराई से उसके बारे में जानना। उसके बाद आगे बात करें कुछ ऐसे अहम तरीकों, यानी जो कोई ऐसे खास तरीके हैं, मेथड्स हैं, उनको बयान कर सकेंगे जो इंसानी किरदार, वही आगे मैं बता रहा था, ह्यूमन बिहेवियर, इंसान के व्यवहार, इंसान के किरदार मतलब होता है दोस्तों व्यवहार, ठीक है। यानी इन तरीकों के जरिए हम इंसान के व्यवहार को जानेंगे कि वो किस तरह का व्यवहार क्यों करता है, कैसे करता है, और उसको किस तरह दूर किया जा सकता है, ठीक है। ये हमें क्या है, समझने में मदद करेंगे इंसान इस तरह का व्यवहार किरदार क्यों अपनाता है। आगे इनमें मुख्तलिफ आलात का बयान कर सकेंगे, यानी जो इस तरीकों को, जो आलात औजार वगैरह लगते हैं, उनके बारे में भी हम इसके बारे में चर्चा कर सकेंगे, ठीक है। तो ये चीज थी इसमें। आगे चलते हैं, आगे देखो दोस्तों, तो बात करते हैं जो नफ्सियात के जो तरीके बताए हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। पहले ही बात करते हैं, पहला इसमें आपका क्या है, नफ्सियात का जो तरीका है, देखो नफ्सियाती अमाल के मुताले के तर्ज नजर, यानी जो नफ्सियाती मनोविज्ञान के जो तरीके हैं, उनके जो अध्ययन करने के जो तरीके हैं, विधियां हैं, उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से तरीके हैं, जिसमें से पहला ये है आपका, देखो एक हयातियाती तर्ज नजर। पहला कौन सा तरीका है, हयातियाती तर्ज नजर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल अप्रोच। अप्रोच का अर्थ वैसे उपागम भी होता है, ठीक है, अप्रोच का अर्थ क्या होता है, उपागम। लेकिन मैं आपको इसको और आसानी करके बता दूं, हिंदी वाले बच्चे जो देख रहे हैं क्लास, इसका अर्थ होता है जैविक पद्धतियां। क्या होता है दोस्तों, जैविक पद्धतियां, फिर या जैविक विधि, ठीक, ये चीज होता है। अप्रोच का मतलब वैसे उपागम भी होता है, ये हो गया आपका जैविक उपागम, ठीक है। यानी इसके अंदर हमें क्या जानना है, इससे क्या, ये इस तरीके के जरिए हम इंसान के किरदार को किस तरह जानेंगे, वो चीज इसमें बताई गई है। यानी जैविक जो इंसान का किरदार होता है, जो जैविक इंसान के जो अज्जा है, उनसे हम उनका अध्ययन कर सकते हैं, उसका मुताला कर सकते हैं। जैसे बात करें उसके क्या है, देखो इस तर्ज नजर के मुताबिक किरदार की हरकियात को समझने के लिए हयातियाती साख्तों या मजाहिर जैसे दिमाग, देखो किन किन से पता चलेगा इंसान, ये हो गया दिमाग, जीन या हार्मोन, ठीक है। ये साइकोलॉजी जो साइंस के बच्चे होते हैं वो जानते हैं, यानी इंसान के हार्मोन्स कम या ज्यादा होने से भी इसके व्यवहार में क्या आता है, बदलाव आता है, तब्दीली आती है। तो ये हयातियाती तर्ज नजर में क्या है कि इंसान के ये आज़ा है, ये जो मुख्तलिफ इंसान के साख्तें हैं, इनके जरिए हम उसके व्यवहार को क्या कर सकते हैं, उसके व्यवहार को जान सकते हैं कि ये व्यवहार इस तरह क्यों कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो हमारे किस्मत थी हयातियाती तर्ज नजर में, ठीक है। अब उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना समझ लो हयातियाती तर्ज नजर के जरिए क्या होता है, इंसान के जो मुख्तलिफ साख्त है, जैसे जहन है, ठीक है, जीन है, हार्मोन है, इनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, उसके व्यवहार का पता लगा सकते हैं। यानी इस तरीके से हम उनका व्यवहार का पता लगा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये रहा अपना सेकंड तरीका क्या है, एक बार इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखो सेकंड तरीका क्या है, तहलील नफ्सी का तर्ज नजर, तहलील नफ्सी का तर्ज नजर, यानी साइक्लोनेस्टिक अप्रोच, ठीक है। तो यानी इसका अर्थ क्या होता है, मनोविश्लेषण, यानी फिर मनोविश्लेषण पद्धति, ठीक है, मनोविश्लेषण, एक मिनट थोड़ा, ठीक है। यानी तहलील का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखिए, यानी जो ये तरीका है, इस तरीके का मौजूद कौन है, यानी इस तरीके का इजाद करने वाला कौन है। सबसे पहली बात ये समझ लो, हिंदी वाले बच्चे हैं चाहे उर्दू, मनोविश्लेषण क्या होता है, यानी इंसान के जहन से, इंसान के मन से उसके व्यवहार का पता लगाना। इसमें क्या बताया गया, जो सिगमंड फ्राइड तहलीली नफ्सी का मौजूद है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखें कि जो हमारा तहलीली नफ्स जो तरीका है, जो इसके मौजूद कौन है, तो सिगमंड फ्राइड, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे याद रखे हैं सिगमंड, ठीक है, सिगमंड फ्राइड, ये इसके क्या है, आविष्कारक या इजाद करने वाले, ठीक है, आविष्कारक, ठीक है। आविष्कार करने वाले कौन है इसको, जो तहलील नफ्स का तरीका है, मनोविश्लेषण जो विधि है, जो इसका तरीकाकार कौन है, सिगमंड फ्राइड, ठीक है। यानी इन्होंने इंसान के मन को तीन तरीकों में, तीन भागों में डिवाइड किया है, तीन किस्में बताई हैं, जिनमें कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे शऊरी और माकबल शऊरी और लाशऊरी। हिंदी में बात करें, शऊरी यानी चेतन, कौन सा है, एक इन्होंने बताया है इंसान का चेतन मन, ठीक है। सेकंड है माकबल शऊरी, इसको बोलते हैं अर्ध चेतन मन, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों,
अर्ध चेतन मन, मैं अभी बता दूंगा इसको डिटेल से, टेंशन ना लें आप। सेकंड है, तीसरा है दोस्तों अचेतन मन, लाशऊरी। ठीक है, लाशऊरी मतलब अचेतन मन। अब देखो, अब आपने कहा इससे कैसे अंदाजा लगाएंगे, इससे इस तरह पता लगाएंगे, इंसान का जो सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने इंसान के किरदार को, इंसान के व्यवहार को किससे माना है, अचेतन मन से। यानी इंसान जो व्यवहार करता है, इसे आदत अखलाक करता है, वो उसका कौन सा जो जहन का हिस्सा है, जिम्मेदार है, वो है लाशऊरी। कौन सा है, लाशऊरी यानी अचेतन मन। अब समझो, चेतन मन इंसान का क्या होता है, जैसे मौजूद में फिलहाल जो व्यवहार कर रहा हूँ और जो मेरी बातें जहन में आ रही हैं, जो मैं फिलहाल जो चिंतन कर रहा हूँ, ये सारी किसमें, चेतन में। और अर्धचेतन क्या होता है, ये चेतन और अचेतन के बीच का हिस्सा होता है। ठीक है, इसको कनेक्ट करने वाला हिस्सा होता है। अचेतन मन में क्या होता है दोस्तों, जो हमारी इच्छाएं होती है, जो हमारी ख्वाहिशें होती है, जो चाहते होती है, जिनको हम पूर्ण नहीं कर पाते या फिर वो काम नहीं हो पाता, तो वो किसमें चला जाता है, अचेतन मन में चला जाता है। उसी के बलबूते पर इंसान का किरदार और इंसान अपने व्यवहार को अपनाता है। ये किसने बात की है, तहलीली नफ्सी का तर्ज में, यानी तहलीली नफ्सी का जो तरीका है, इसमें किसने की है, सिगमंड फ्राइड ने ये बात कही है। सेकंड बात हमारी यहीं कंप्लीट होती है, यानी जो तरीका है दूसरा, ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा तरीका क्या कह रहा, देखो तीसरा तरीका है हमारा, तीसरा तरीका क्या है, इंसान परस्ताना। ठीक है, ये तीसरा तरीका भाई, आप इसको पता होना चाहिए कि जो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम नफ्सियात के जो तरीके हैं, मनोवैज्ञानिक जो विधियां हैं, यानी इंसान के व्यवहार को जांचने की जो विधियां हैं, वो कौन कौन सी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें हमारा चल रहा है मेथड नंबर 3, यानी तरीका नंबर तीसरा। ये कौन सा, इंसान परस्ताना तर्ज नजर। देखो, सबसे पहली बात है, इसका इजाद करने वाले कौन है, फ्राइड के बरखिलाफ, यानी जो सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था, इंसान का व्यवहार किससे होता है, उसके अचेतन मन से। ठीक है, उसके अचेतन मन से इंसान का व्यवहार का पता चलता है। लेकिन ये क्या करे, ये इसके खिलाफ है, खिलाफ कहते हैं इसके विपरीत। ठीक है, ये इसके विरोधी है। लेकिन ये क्या कहते हैं, देखो बात करते हैं, यानी फ्राइड के बरखिलाफ इंसान प्रस्ताना तर्ज फिक्र के मौजूद कार्ल रॉजर्स है। कौन है दोस्तों, यानी जो देखो इसको बोलते हैं मानवतावाद। ठीक है, मानवतावाद। ठीक है, या फिर मेथड तरीका, यानी इसके इजाद करने वाला कौन है, कार्ल रोजर्स, कार्ल रोजर्स। ठीक है, ये आप याद रखें, सवाल बनते हैं इसी तरह के बनते हैं। इंसान परस्ताना तर्ज नजर है, जो इंसान परस्ताना तरीका है, इसके मौजूद कौन है, इसके आविष्कारकर्ता कौन है। ठीक है, तो कौन है दोस्तों, कार्ल रोजर। यह क्या कहते हैं कि इंसान का जो ये इसके खिलाफ है, इसके जो हमारे सिगमंड फ्राइड है, ये क्या करें, इंसान ने मौजूदा सूरत हाल के शऊरी तजुर्बों, तमाम जिंदगी के दौरान बेन शख्सी तजुर्बों के रोल और नफ्सियाती बिलों को सिर्फ आगे बढ़ने की लोगों को स्लाइड पर बहुत तवज्जो दी। यानी इन्होंने क्या कहा, जो इंसान के मौजूदा जो तजर्बे हैं, जो इंसान का कौन सा है, जो चेतन बने, उसी के हिसाब से उसके व्यवहार का पता लगाया जाता है। यानी जो इंसान मौजूद जो काम कर रहा है, वो उसी से उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना तीसरा। आगे चलते हैं, अगला जो तरीका है, नफ्सियाती जो तरीके चल रहे हैं हमारे, उसमें अगला तरीका है आपका तरीका नंबर 4, फोर्थ के बारे में बात करें, किरदारी तर्ज नजर। कौन सा है, किरदारी तर्ज नजर, इसको बोलते हैं व्यवहार। ठीक है, व्यवहारिक या फिर व्यवहारवाद, क्या कह सकते हैं, व्यवहारवाद। ठीक है, देखो इसके भी कोई जनक होंगे। इस तर्ज नजर के लिए तहलीली व तजिया की इकाई सरी मारूजी और मख्फी किरदार होती है, और उसका रिश्ता माहौलियाती तहरीक से क्या होता है, माहौलियाती तहरीक से होता है। यानी कहने का मतलब यह है, जो किरदारी तर्ज नजर है, उससे हम क्या है, इंसान के व्यवहार का पता लग जाए, इंसान का किरदार इस तरह का किरदार, इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। तो हम बात कर रहे हैं तरीका नंबर 4। ठीक है, मेथड जो साइकोलॉजी मेथड है, उसके चौथे नंबर की बात कर रहे हैं, किरदारी तर्ज नजर यानी व्यवहारवाद का तरीका। ये सबसे पहली बात, इसके इजाद करता कौन है, मैं आपको बता दूं, इसके मौजिद देखो दे रखा, इसके मौजिद जेबी वाटसन है। यानी और एक बात और बता दूं, हिंदी वाले बच्चे हैं, जो व्यवहारवाद का जनक, जो हमारे व्यवहारवाद का, ठीक है, जनक भी किसको कहते हैं हम, जेबी वाटसन को। किसको कहते हैं, जेबी वाटसन को। ठीक है, ये आप क्या रखें, ये आप याद रखें। यानी जो व्यवहारवाद के जनक है वो कौन है, जेबी वाटसन। इन्होंने क्या कहा, इंसान के जो किरदार है, इंसान के व्यवहार है, उनसे उनको इस तरीके से उसके व्यवहार को पता लगाए, उसके व्यवहार को जांच और जानने के बाद पता लगा सकते हैं कि इसका व्यवहार इस तरह का क्यों है। ये किसने कहा था, जेबी वाटसन ने।
चलते हैं अगला वाला। अगला तरीका क्या है? अगला है हमारा वकूफी तर्ज नजर। कौन सा है दोस्तों? 5वां नंबर का है वकूफी तर्ज नजर। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच का मतलब होता है संज्ञानात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक। अब देखो इसमें क्या है, इंसान का जो मस्तिष्क है, इंसान का जो जहन है, उसमें क्या है, कई तरह के ख्यालात आते हैं। उसी जहन कर उसके व्यवहार को जांच कर हम इंसान के व्यवहार को पता लगा देंगे, उसके जहन में क्या चल रहा है, कौन कौन सी बातें, उसकी स्मृति किस तरह की है, उसमें वो याददाश्त है उसकी, ये सारी चीजों को मालूमात करके, ठीक है, हम इंसान के व्यवहार का पता लगा सकते हैं, या ये कितना इंटेलिजेंट है, कितना क्या है, अकलमंद है। इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। ये इसमें यही बताया गया कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक तरीका। जो इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि किसने दिया है, जीन पियाजे ने। ये आप याद रखें। इसमें जो ये कॉग्निटिव है, इसको कौन है, जीन पियाजे। इसके मौजूद कौन है, जीन पियाजे। ठीक है, ये चीज आप याद रखें। आगे चलते हैं। ये आपका क्या है, कुछ सवालात हैं जिनको आपको एग्जाम के इम्तिहानात के हिसाब से बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, खास है। इनको भी आप याद रखें। जैसे हम बात करते हैं मुख्तलिफ हिस्सों के काम की तवज्जो का मरकजी नुक्ता है। ठीक है, इस तरह दूसरा है कम मरकजी नुक्ता किसी फर्द की मालूमात। यानी इसी में से जो हमने पढ़ाए भी, इसी में से ये सवाल जवाब उनको करने हैं। ठीक है, इनको भी हम एक साथ लास्ट में क्लास में करा देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह इनके जवाब आपको लिखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहे हैं, नफ्सियात के, क्या करें, नफ्सियाती अमाल को समझने के तरीके। यानी जो नफ्सियाती जो व्यवहार है, जो मनोवैज्ञानिक व्यवहार है, इसको समझने के तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंसानी किरदार को समझने के लिए बहुत से साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी जाहिर सी बात है, इंसान के व्यवहार को, इंसान के आदत अखलाक को समझने के लिए बहुत से लोगों को क्या है, वैसे ही अंदाजे लगाते हैं। कुछ क्या है जो साइंटिफिक तरीके होते हैं, जिनको क्या करते हैं, हम अपनाते हैं। इन तरीकों के मुताले या इनकी तहकीकात के मकसद उसूलों और नजरियों को फरोग देना, उनकी आजमाइश करना। यानी कहने का मतलब ये, जो नफ्सियाती अमाल को जो समझने के तरीके हैं, इनसे आपको क्या है, क्या क्या चीज को इल्म हासिल होता है। क्योंकि ये चीज, इसमें सारी बातें आपको बताई गई है। यानी क्या है, साइंटिफिक तरीके होते हैं, कुछ नॉर्मल तरीके होते हैं ना, ये सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात है इसमें क्या है, मुशाहिदा। इसको आप थोड़ा याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। मुशाहिदा क्या कह रहा है, मुशाहिदा का अर्थ क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अवलोकन करना। ठीक है, क्या करना, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन करना, ये इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, ऑब्जर्वेशन आप मुशाहिदा किस तरह कर सकते हैं, आप किसी मार्केट में जाते हैं या आप किसी बाजार में जाते हैं कुछ भी सौदा लेने के लिए, तो आप वहां क्या देखते हैं, वहां आप मुख्तलिफ किस्म के इंसानों को, शख्सों को देखते हैं, किसी का व्यवहार किस तरह का है, किसी की पसंद कौन सी है। ठीक है, कोई कितना सामान खरीदता है, या फिर किसी का व्यवहार बात करने का कैसा है, वो दुकानदार से या फिर तिजारत वाले से किस तरह बात करता है। ये सारी चीजें क्या है, इंसान के ये मुख्तलिफ व्यवहार, मुख्तलिफ किरदार किस तरह है, इस सब का ऑब्जर्व क्या करना, मुशाहिदा करना, यही क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक है, कहीं भी आप जाओगे आपको मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलेंगे। चाहे कोई भी आप क्या जाए तकरीब में जाए, कोई खुशी का मौका हो, कोई पार्टी हो, तो आपको वहां भी अलग अलग किस्म के लोग मिलेंगे। इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन करना। और आप वहां जांच करेंगे, देखेंगे क्या इसका व्यवहार ऐसा क्यों है, यार ये लड़का आया, इसका तो बैठने का तरीका ही अलग है, ये इंसान आया, इसका तो बात करने का ही तरीका अलग है। तो उसी को कहते हैं मुशाहिदा करना, यानी ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। इसमें आगे क्या है आपको, ये कुछ हकाइक है जो मुशाहिदा करने के बारे में जो जिन्होंने किया है, उनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से, जैसे आपके क्या है दे रखे हैं, जीन पियाजे। ठीक है, इनको भी आप याद रखें। यानी शायद नशोनुमा नफ्सियात, जो डेवलपमेंट क्या है, साइकोलॉजी है की तारीख में सबसे मशहूर जो मुशाहिदात है वो क्या है, वो है, वो आप याद रखें कौन कौन से हैं। एक तो हो गया आपका जो जीन पियाजे के, यानी ये इंपॉर्टेंट है, जो मुशाहिदे के हैं, इसमें साइकोलॉजी में जो विकासात्मक जो साइकोलॉजी है, इसमें जो क्या किए, मुशाहिदात किए, ऑब्जर्वेशन किए, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक तो आपका है जीन पियाजे। ठीक है, ये जीन पियाजे वाला है। और इन्होंने क्या है, अपने बच्चों पे ही इसका क्या किया था, प्रैक्टिकल किया था। यानी जो हमारे बच्चे, इन तीनों बच्चों का, दो बच्चे हैं, इनका व्यवहार अलग अलग क्यों है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं दोस्तों। ये इन्होंने क्या देखा है, मुशाहिदे का तरीका। यानी आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उसका तरीका क्या है। यानी आपको कहीं भी जाते हैं, आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उसका तरीका क्या है, वो उसको हम इसमें इन्होंने बताया है किस तरह आप किसी का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कि कौन कौन से आपको नियम उसूल अपनाने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट
हो जाएगा अपना। दूसरी क्लास में कंप्लीट इस चैप्टर को आप करा देंगे आपके लिए। आगे क्या करें, तजर्बा की अंजामदही। अगला क्या है दोस्तों, तजर्बा की अंजामदही, यानी जो आपने अनुभव किया है, जो आपने तजर्बा किया है उसको, ये सारे टॉपिक इसमें जो मुशाहिदा करना है उसी में ये सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, तो आप जब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, तो उसमें ये सारे पॉइंट है। पहला पॉइंट है अखराज, ठीक है, और दूसरा क्या है, हालतों को मुस्तकिल करना। ये सारे क्या है, मुशाहिदे के जो अपने मेन टॉपिक है, यानी इनके अकॉर्डिंग, इनके अनुसार हमें क्या करना है, किसी इंसान का, किसी भी प्रोग्राम का क्या करना है, मुशाहिदा करना है। तो इन टॉपिकों को मद्देनजर रखते हुए क्या करेंगे, हम उसका मुशाहिदा करेंगे, यानी ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेल मिलाना, बरस तवाजुन, ठीक है, ये सारे बेकायदी तफवीज, ये सारे क्या है, मुशाहिदा करने के जो क्या है पॉइंट है, इनके इन जुज के साथ, इन आजाद के साथ हम क्या करेंगे, किसी का भी ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, मुशाहिदा करेंगे। ये लास्ट वाला मेथड है, इसको और देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी क्लास आगे करेंगे। ये आपका क्या है, केस स्टडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, ये आप इसको याद रखें। ये देखो, ये ऐसा नहीं जो साइकोलॉजी हम जो पढ़ रहे हैं, नफ्सियात है, ये क्या है, एक इंसानी, जितने भी इंसान है उन सबके व्यवहार को जानने के लिए, उन सबके किरदार है, आदत अखलाक, उनको जानने के लिए बताए जाते हैं। आप इनके जरिए ना खुद भी इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, क्या करें, केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी का मतलब क्या है, जीवन इतिहास विधि बोलते हैं इसको, केस नहीं, इतिहास विधि। ठीक है, इसका भी आप याद रखें। इसमें क्या है, एक बंदा है, एक बच्चा है, उसकी फैमिली अच्छी है, ऐसे भी अच्छा है, लेकिन क्या है, उस बच्चे क्या कर रहा है, वो चोरी करता है बच्चा। ठीक है, एक बच्चा क्या है, स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद वो भाग आता है। एक बच्चा है, उसको रोजाना पढ़ने के लिए कुछ दिया जाता है और उसको याद करके नहीं जाता। अब उस बच्चे के इस व्यवहार को जानने के लिए, इस किरदार को जानने के लिए, इस बिहेवियर को जानने के लिए हमें क्या करना है, कौन सा ऑब्जर्वेशन करना है, वो इसमें बताया गया है। यानी सबसे पहले आप क्या है, उसके पेरेंट्स के बारे में जानकारी करेंगे, उनका पेरेंट्स का व्यवहार किस तरह का है, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, यानी दादा दादी है, उनके बारे में, या फिर उसका माहौल, किस माहौल में ये बच्चा क्या है पल बढ़ रहा है, उसके बारे में जानकारी करेंगे। या फिर जो वो बच्चा है, जो लड़का है, जो ठीक है, उसके जो फ्रेंड सर्किल है, जो उसके दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनके बारे में भी जानकारी करना, ये क्या हो जाता है, केस स्टडी। यानी उसके कंप्लीट, उसके व्यवहार को जानने के लिए शुरू से और आखिर तक उसके बारे में जानना, ये क्या कहलाता है, केस स्टडी कहलाता है। ठीक है, तब जाकर हम उसके सारी जो हम क्या है, उनके एग्जा कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे उसके जो व्यवहार के बारे में, फिर जाकर उसमें क्या करेंगे, उसका ये अध्ययन हो जाएगा, फिर उसकी इन कमियों को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। इसको कहते हैं केस स्टडी। ठीक है, इसका केस स्टडी का तरीका। ठीक है, देखो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस आप इतना याद रखें कि केस स्टडी किसे कहते हैं और इसमें क्या किया जाता है, ये तरीका। और ये क्या है, केस स्टडी भी एक नफ्सियाती तरीका है, यानी मनोवैज्ञानिक विद्या है किसी के व्यवहार को जांचने की। आगे चलते हैं दोस्तों, ये होगा लास्ट में आपका क्या है, जायजा। ठीक है, सर्वे करना, यानी निरीक्षण करना, यानी आप किस तरह क्या है, आप किसी का क्या जायजा लेना, भाई ये इंसान है, भाई इसके बारे में हमें जानना है, कोई भी चीज के बारे में आप निरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में भी हम आपके क्या करते हैं, इंसान का निरीक्षण जायजा तो करते हैं, सर्वे करते हैं। सर्वे देखा होगा आपको, बहुत से लोग खेतों की भी सर्वे करते हैं, बहुत से लोग क्या है, घरों की भी सर्वे करते हैं, बहुत से लोग जो है, संख्या की भी सर्वे, ये सारी चीजें इसमें है। आगे चलते हैं, यहाँ तक ये क्या, आज आपका क्या है, आधा लेसन के तकरीबन आपका कंप्लीट हो गया है। फिर इसके बाद ये आपके कुछ सवालात हैं, इंशाल्लाह कल इन सवालों के साथ अपनी अगली क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, मतन पर मुबनी सवालात, यानी जो हमने क्या है, जो हमने अब तक पढ़ा है, ठीक है, जो हमने अब तक पढ़ा है उसके बारे में क्या है, एक बार जांचेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं मतन पर मबनी सवाल, यानी कंटेंट पर आधारित सवाल। ठीक है, कंटेंट है जो हमारा, जो हमने अब तक पढ़ा है उस पर जो कितना हमें समझ आई उसके बारे में। तो पहले ये क्या करें, मुशाहिदा की दो किस्में हैं, कौन कौन सी है, तो इसी में अंदर आपको जो हमने पढ़ाया था उसमें सारी सारी चीजें हैं। यानी मुशाहिदा की कौन 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 सी किस्में हैं, तो शरीक वाला, एक गैर शरीक, ये वाले हो जाए। तो यहाँ तक क्या है, आज हमारा क्लास यहाँ तक ही रहेगी। इसके बाद कल यहाँ इंशाल्लाह सवाल जवाब के साथ ही अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो ये था दोस्तों जो हमारे बच्चे हैं NIOS, मैं आपको फिर बता देता हूँ, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग, यानी जो बच्चे 10th क्लास के हैं और क्या कर रहे हैं, ओपन बोर्ड से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए जिन्होंने उर्दू मीडियम से साइकोलॉजी ली है, उन बच्चों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इस क्लास को देखकर अपने एग्जाम दे सकते हैं अच्छी तरीके से, और एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से, इम्तिहानात की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से आपकी हो जाएगी।
तो इसी के साथ दोस्तों हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, आज आखिर करते हैं। और मैं आपको एक शेर के साथ इस क्लास का क्या करूंगा, आखिर करूंगा। ठीक है, ये अपना हो गया। इस तरह देखो बच्चों, ये क्या है कि हम पूरी जो जितने भी हमारे लेसन हैं, जो एग्जाम में इम्तिहान में जो आपके साथ लेसन आने वाले हैं, जो सबक हैं, उनको हम कंप्लीट कराएंगे आपके लिए। ठीक है, यानी आप ये ना सोचे कि एक ही क्लास है, इंशाल्लाह कंप्लीट कंटिन्यू क्लास आपको आती रहेंगी। तो एक शेर के साथ हम अपनी बात खत्म करके जाते हैं कि कीमत कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत जिंदगी की नहीं सांस की होती है, कीमत जिंदगी की नहीं सांस की होती है। दोस्तों दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, दोस्तों दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, मगर कीमत दोस्त की नहीं एतबार की होती है, कीमत दोस्त की नहीं एतबार की होती है। तो इसी के साथ अपनी क्लास का एंड करते हैं।